गुड आफ्टरनून दिव्यानी मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। So we are on Pragati Success Story. So a warm welcome to you, and we are sharing the story of Gleeful Gibbon, that is a new startup and a new idea in travel and tourism with some endangered, nice creative idea. तो मैम, इसका आइडिया कैसे आया आपको और क्या ग्लीफुल गिबन है, इसके बारे में हमें सब कुछ बताइए। तो बेसिकली मैंने टूरिज्म में एमबीए किया है और उसके बाद फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जहाँ पे पीपल वर दे स्पेशलाइज्ड इन providing holiday packages. After that, I worked for another organization that who specialized in giving best hotel deals and flight deals. And then after working for three travel companies, I realized the potential in wildlife tourism in India. So I came up with an idea of building my own travel company that focuses and that only specially creates packages for people who are interested in wilderness trails and uh, thing, wildlife holidays. So आफ्टर दैट मुझे शायद 1 साल ही हुआ है, मैंने 2019 में शुरू किया था ये। और इसमें क्या सबसे बड़ी बात ये है कि ये ना उन लोगों को जैसे कि ना अगर आप इंस्टाग्राम में देखोगे या अगर आप फेसबुक में देखोगे तो लोग क्या करते हैं कि अपने कोई भी स्पीशीज उन्होंने देखा, अगर पैरट ही देखा हो बालकनी में तो वो फोटो क्लिक करते हैं और ग्रुप में डालते हैं कि आज पैरट देखा है। क्योंकि अब जो भी पैरट्स थे या जो भी और भी जो स्पीशीज हैं जैसे ईगल्स हैं, ये सारे के सारे वल्चर्स हैं, ये सारे के सारे बहुत रेयर हो गए। एक टाइम पे हमारे टाइम पे शायद हम लोगों को बहुत फ्लॉक्स में मिल जाते होंगे ये स्पीशीज, मगर अब बहुत रेयर हो चुके हैं। लायन टाइगर ये तो थे ही, पहले से ही रेयर थे। अब जो कॉमन स्पीशीज थे जैसे स्पैरो भी, वो भी बहुत रेयर हो चुके हैं। तो फिर अब लोगों ने ग्रुप्स बनाए, लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, इंस्टाग्राम पेजेस बनाए, अपने अपने पैशन, जो उनका फोटोग्राफी का पैशन है, जिनका वाइल्ड लाइफ बर्ड वॉचिंग का पैशन है, उसके जरिए उन्होंने दिखाया, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाया। तो यही इसी आइडिया के साथ हम लोग आगे बढ़े कि हम लोग इस पे पैकेजेस बनाएंगे, इस पे हम लोग जो कि वाइल्ड लाइफ सेंट्रिक होंगे या स्पीशीज सेंट्रिक होंगे और जो नेचर लवर्स हैं उनके लिए होगा। तो अगर आप इफ यू ब्राउज आवर वेबसाइट यू विल फाइंड सेवरल पैकेजेस दैट डील्स आइदर विद स्पीशीज, आइदर विद डेस्टिनेशन दैट focuses on that reflects the wilderness side of their whole thing, of their image. तो उसके बाद हमने क्या किया, और कुछ क्लाइमेट से भी डिपेंडेंट है। जैसे अभी विंटर्स आने वाले हैं तो अभी बर्ड्स वहां से मतलब साइबेरिया से आपको बर्ड्स दिखाई देंगे इंडिया की तरफ, या नॉर्थ यूरोप से आपको बर्ड्स दिखाई देंगे। तो सबसे इंट्रीगिंग चीज इंडिया की ये है कि इतना पॉपुलेशन है फिर भी यहाँ का वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है। मतलब आपको बहुत रेयर स्पीशीज मिल जाएंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में शायद नहीं दिखेंगे। मतलब इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको एशियाटिक लायन भी मिल जाएगा और बंगाल टाइगर भी मिल जाएगा, जो कि आपको शायद अफ्रीका में नहीं मिलेगा। अफ्रीका में अगर आप देखो तो बस लायन दिखेगा, या चाइना में देखोगे या थाईलैंड में देखोगे तो आपको टाइगर्स दिखाई देंगे। मगर इंडिया में आपको लायन भी दिखाई देगा, टाइगर भी दिखाई देगा, आपको लेपर्ड्स के डिफरेंट वेरिएशंस दिखाई देंगे। आप अगर हिमालयाज में जाओगे तो आपको स्नो लेपर्ड दिखाई देगा। आप अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको वो स्पॉटेड लेपर्ड्स जो है, एशियन लेपर्ड्स उन्हें बोलते हैं, वो दिखाई देंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो क्लाउडेड लेपर्ड है, वो दिखाई देगा। ब्लैक पैंथर है, हालांकि वो स्पीशीज नहीं है, वो एक मेलेनिन पिगमेंट इशू है, इसलिए वो ब्लैक हो जाते हैं, मगर वो आपको दिखाई देंगे। तो बहुत ही रेयर है। सेम अगर आप बर्ड्स में आओगे तो जैसे आपको ना ग्रेट इंडियन बस्टार्ड दिखाई देगा राजस्थान में। एक टाइम था जब हमारा जो पीकॉक है, पीहन जिसे अभी हम लोग बोल रहे हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, इन दोनों में से चॉइस हमें करना था कि कौन हमारा नेशनल बर्ड बनेगा। और अब रेयरिटी इतनी हो गई है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की कि आप शायद 100 होंगे, मेरे ख्याल से 100 या 150, बहुत ही कम है, बहुत रेयर है। फिर आपको एक, और ये राजस्थान में ही बिलोंग करते हैं, राजस्थान में जैसलमेर साइड में
डेजर्ट नेशनल पार्क है, अगर आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे बिलोंग करते हैं। और टूरिस्ट आते हैं उन्हें देखने के लिए, जो अवेयर हैं उनकी रेयरिटी को लेके अवेयर हैं, वो आते हैं देखने के लिए। फिर एक स्पीशीज है लेसर फ्लोरिकन, जो आपको ना एग्रीकल्चरल लैंड में ही दिखाई देगा। और पहले ये बहुत पाए जाते थे, बहुत ज़्यादा थे, मगर फिर इनकी हंटिंग इतनी ज़्यादा हुई कि ये बहुत ही कम हो गए, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब कि एक फार्म में आप शायद एक या दो को ही देख पाओगे, ऐसा है। उसके बाद फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा कम एक्सप्लोर डेस्टिनेशन है। मतलब सेवन सिस्टर्स बोला जाता है, मगर उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया किसी ने। और वो इतने रिच हैं वाइल्ड लाइफ में, इतने रिच हैं नेचर में कि आप देखोगे तो मतलब फोटोग्राफी का मन करेगा। आप देखिए ना, आपको रेड पांडा दिखाई देगा वहां पे नॉर्थ ईस्ट में, बर्ड्स दिखाई देंगे, तरह तरह के बर्ड्स। एक बर्ड है बुगुनलियो चिकला, जो कि 2006 में डिस्कवर हुआ है इंडिया में। अभी तक का लेटेस्ट बर्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया में डिस्कवर हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। तो ऐसे बहुत से स्पीशीज आपको दिखाई देंगे। फिर कुछ होते हैं जो कि एंडेमिक होते हैं, कुछ होते हैं जो कि माइग्रेंट्स होते हैं, जैसे आपने फ्लेमिंगोज, ग्रेटर फ्लेमिंगोज, लेसर फ्लेमिंगोज, ये बॉम्बे के वेटलैंड्स में आपको दिखाई देंगे, वहाँ के लेक्स में दिखाई देंगे, और बहुत जगह ये पाए जाते हैं। वैसे ही बार हेडेड गूज है, ये सारे माइग्रेंट स्पीशीज हैं जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए इंडिया में आते हैं और उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं समर होने तक। फिर कुछ होते हैं जो कि रेसिडेंट होते हैं, जैसे इंडियन स्किमर्स हो गया, जैसे बुकनलियो चिकला हो गया। ये सारे के सारे स्पीशीज बहुत ही, मतलब रेसिडेंट तो हैं मगर बहुत ही वल्नरेबल है इनका एग्जिस्टेंस अभी। तो हम लोग इन पे फोकस करते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि ये हमारा मोटो ही ये है कि लोगों को अवेयर करना कि ऐसा भी एक वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है। एक्सप्लोर बहुत कम लोगों ने किया है, मगर अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मगर अभी क्योंकि इमरजेंस हो रहा है, ये विल्डरनेस, लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं अपने उसको लेके, अपने मतलब कि आजू बाजू के बर्ड्स को देखने के लिए या एनिमल्स को देखने के लिए या रेप्टाइल्स को देखने के लिए, तो लोग बहुत फैसिनेटेड हो रहे हैं क्योंकि अभी वो नेचर से बहुत दूर हो चुके हैं। तो फिर हमारा यही एम है कि उनको उसके पास ले जाना, वाइल्ड लाइफ के पास ले जाना, यही हमारा। अच्छा इनिशिएटिव है देवयानी मैम, और ये टूर एंड ट्रैवलिज्म के नए दौर पे लेकर जा रहे हैं। हाँ। वाइल्ड लाइफ के हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कोई नया स्टार्टअप इस एरिया में होगा, तो ये बहुत अच्छा नया इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर। तो जैसा कि आपने कहा कि फोटो में इंटरेस्ट रखते हैं काफी लोग बर्ड्स एंड, तो यहाँ पर भी जैसे कोई नई बर्ड आती है तो मेरा भी यही है कि मैं उसकी सबसे पहले पिक लेती हूँ, लेकिन वो इतना जल्दी फ्लाई हो जाती है कि हम उसको कैप्चर भी नहीं कर पाते। लेकिन बहुत अच्छी नेचर ब्यूटी है इंडिया के पास, और वी आर सच ब्लेस्ड विद देम। तो मैम आपके साथ और कितने जने हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं अपनी टीम में, इनके बारे में कुछ बताइए। हम दो पार्टनर्स हैं। तो और हमारा काम है बेसिकली, हम आइटनरीज बनाते हैं, और आइटनरीज बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब आपको हर ट्रैवल पोर्टल में नहीं मिलेगा या हर ट्रैवल वेबसाइट में ये आइटनरीज नहीं मिलेगी, ये हमारे ही वेबसाइट में आपको दिखेंगी। और फिर हमारा इनिशिएटिव होता है कि हम अपने टूर्स के जरिए जो हैं उन्हें एम्पावर कर सकें। तो हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि इको टूरिज्म या होम स्टे, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि जो लोकल कम्युनिटी है उन्हें भी एक एम्पावर हो सके, उनको भी स्ट्रेंथ मिल सके, वो लोग भी उनको कोई जॉब मिल सके। नेचुरलिस्ट, तो बेसिकली एक तो इन लोगों के पास नॉलेज होती है, लैंडस्केप की नॉलेज होती है, तो वो लोग वो क्या करते हैं, और ये लोग अवेयर होते हैं कि कौन से स्पीशीज आ रहे हैं, कौन से नहीं है, किस रास्ते में ये स्पीशीज मिलेगा। तो फिर हम लोकल लोगों को ही देते हैं अपने टूर्स। और दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्ट करते हैं एज अ लाइजन बिटवीन कंजर्वेशन सोसाइटी एंड आवर गेस्ट। तो जो भी हमारे जो गेस्ट्स होते हैं वो आते हैं टूर देखने के लिए, और उनको हम अगर वो चाहें, अगर उनके कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो हम उनको किसी एक कंजर्वेशन सोसाइटी है उसके साथ हम लोग इनको मिलाते हैं, और फिर आगे का वो लोग देख पाते हैं। जानकर। तो मैम अभी जैसे ये एंडेंजर्ड स्पीसीज क्यों हो रही है, या जो एक्सटिंक्ट हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार रेयर स्पीसीज
खोए जा रही है, क्या कारण है इनके, क्या बहुत, रीजन है? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब कि अ, देखो जैसे आप रियल एस्टेट देखो, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो लैंड फॉरेस्ट रिजर्व था उसको हटा के लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, मॉल्स क्रिएट हो रहे हैं। एक तो ये रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा रीजन है। वो हमें हमसे ज्यादा जो एनिमल्स हैं उनको इफेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली हैबिटेशन लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रीज को अपना आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, मगर हम लोग ये नहीं देख पा रहे कि हमारे जो आसपास जो हमारे वो क्रिएचर्स हैं उनके लिए लाइफ है कि नहीं है, मतलब वो फ्लरिश कर पा रहे हैं इस एनवायरनमेंट में कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मेजरली इस वजह। दूसरा पोचिंग, लोग हंट बहुत करते हैं, जैसे आप लायन, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, वन हॉर्न राइनो के लिए भी इंडिया बहुत फेमस है। अगर आप जाओगे ना साउथ अफ्रीका, तो वहां पे राइनोज के बहुत से स्पीशीज, 2 स्पीशीज आपको मिल जाएंगे, उसमें से एक तो एंडेंजर्ड है। मगर इंडिया में फिर भी देखो ना, इतना पॉपुलेशन है, और अभी आसाम में मॉनसून में इतना फ्लड आया है, फिर भी आप वन हॉर्न राइनोज को भी अफेक्ट हुआ होगा, मगर उनकी पॉपुलेशन अराउंड 1000 के करीब है, जो कि वेरी नाइस compared to the land, the area square kilometer in which they are living, which is very nice, which is incredible. तो फिर लोग क्या करते हैं, इनको हंट करते हैं, इनका हॉर्न लेते हैं, फिर वो मेडिसिन में डलता है, वो मेडिसिन मिलता है। तो ये फिर एक और एनिमल है, मैमल है, इंडियन पैंगोलिन, उसका बहुत हंटिंग होता है, बहुत ज्यादा हंटिंग होता है, वो भी मेडिसिन में, चाइनीज मेडिसिन में वो जाता है, आप पढ़ोगे कभी किसी में। तो हंटिंग सबसे बड़ा इशू है, हैबिटेशन लॉस दूसरा इशू है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है। तो ये तीनों इशू की वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, या आपका कोई सजेशन इससे रिलेटेड कि कुछ चेंज करने से एटलीस्ट एंडेंजर्ड जाने तक की जर्नी थोड़ी दूर हो सके? सस्टेनेबिलिटी पे ही फोकस करना चाहिए हमें। सबसे पहले तो अपने घर पे हमें प्लास्टिक यूज को कम करना चाहिए। जो सिंगल मतलब लोग बोलते हैं ना, प्लास्टिक यूज ही कम कर देना चाहिए। रीन्यूअल रीयूजेबल आइटम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब ब्रांड न्यू पेपर के अलावा अगर आप रीयूजेबल आइटम्स पे जाओ, वो ज्यादा बेटर है। अगर आप जा रहे हो कहीं, अगर सपोज आप किसी होटल से पैक करा रहे हो खाना, तो आप अपना भी लेके, आजकल लोग लेके जाते हैं अपना वो बर्तन लेके जाते हैं, उसमें खाना पैक करते हैं। प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, इसका ये बहुत बड़ा मैटर होता है। वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अपने एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये मतलब कि हमें कॉशियस होना चाहिए कि कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती है। मतलब सस्टेनेबल होना चाहिए बेसिकली हमें अपने एक्टिविटीज में, जो या कि बिल्कुल, एनिमल समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या चीज खानी चाहिए। वैसे ही प्लास्टिक जल्दी से डिग्रेडेबल भी नहीं होता है, बड़ा तो बहुत बड़ा इशू है। प्लास्टिक अगर कंट्रोल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम्म, प्लास्टिक डिग्रेडेबल तो होता नहीं है। और वैसे तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में अभी सालों लग जाएंगे। पता हाँ, नहीं कैसे इसको लोग हमें रियल यूज में। बहुत से, इनफैक्ट बैंगलोर में तो मैं देख रही हूँ कि लोग कपड़े का या तो जूट बैग यूज करते हैं, या तो कपड़े का पॉलिथिन टाइप, पॉलिथिन नहीं होता, वो बेसिकली बैग होता है कपड़े का, जो कि वो यूज करते हैं सब्जी लाने के लिए या डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। तो प्लास्टिक ऑलमोस्ट बैन हो चुका है। प्लस अगर आप गार्बेज बैग देख रहे हो, तो गार्बेज बैग भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ये न्यूज़पेपर लगाते हैं, उसमें वेस्ट डालते हैं। और अगर आप और कुछ करना चाहते हो, तो आप ट्री प्लांटिंग करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ट्री प्लांटिंग करो, खूब गार्डनिंग करो, ये बहुत हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी रिवर साइड में अगर आप ट्री लगाओगे ना, तो फिर सॉइल इरोजन कम होता है, बाढ़ आने का प्रॉब्लम नहीं होता है, और वो ना वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो आपने बिल्कुल। एनिमल्स हमें ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन उनकी जो फैमिली है वो उनको भी प्यारी है, लेकिन
मे बी नेचर डिस्ट्रॉयशन ऐसे ही हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते हम इससे, अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की सोच थोड़ी बदल जाए। तो मैम, आप जब टूर एंड ट्रैवलिज्म का जो कैलेंडर है या जो भी वहाँ पर प्लान है आपकी वेबसाइट पे, उस पे लोग कैसे आते हैं, या सारा वो जो पैकेज दे रखा होता है उसी में सब इंक्लूडेड होता है, एंड देन स्टे या अदर फैसिलिटीज वो कैसे प्रोवाइड होती है, इसके बारे बेसिकली में कुछ या तो वो सोशल मीडिया के जरिए आते हैं, या तो हमारे आर्टिकल्स हैं या हमारे रेफरल क्लाइंट्स हैं उनके जरिए आते हैं। और ये कस्टमाइज्ड हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन वो कितने डेज का टूर जाते हैं। आइडियली हम लोग अपने टूर्स निकालते हैं, अगर 15 दिन का टूर है उस पे आपको चाहिए वो अलग चलता है। अगर उस टूर से इंस्पायर्ड होके कुछ चाहते हैं कि यही टूर करना चाहते हैं मगर कम डेज के लिए करना चाहते हैं, मतलब 2-3 डेस्टिनेशन ही कवर करना चाहते हैं, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। ऐसा कोई ये हार्ड एंड मतलब कि स्ट्रिक्ट नहीं है कि हम लोग जो हमारा आइटनरीज है हम उसी में जाएंगे। बिल्कुल ज़रूरी है ये। अच्छी बात सुनी, अच्छी बात सामने आई। तो मैम, जैसे आपने कहा आप स्कूल एंड अदर नेचुरलिस्ट से भी कनेक्ट करते हैं, मैंने साइट पे पढ़ा था। तो इसमें अभी तक कितने टूर्स हो गए, या कितने नेचुरलिस्ट या साइंटिस्ट आपसे जुड़ गए हैं, या कैसे जुड़ सकते हैं वो आपसे, इसके बारे में कुछ? नेचुरलिस्ट तो हमसे बहुत जुड़ गए हैं, बहुत जुड़ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत जुड़ गए हैं। राजस्थान में भी हमारे साथ, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में हमारे साथ बहुत नेचुरलिस्ट जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। और प्लस स्कूल्स भी इंटरेस्ट लेती है, वो भी अवेयर कराना चाहती है बच्चों को कि क्या एग्जिस्ट करता है, कैसे कैसे आप बर्ड्स को देख सकते हैं, किस किस टाइप के स्पीशीज होते हैं, या एनिमल को देख सकते हैं या रेप्टाइल को देख सकते हैं। बहुत लोग आजकल फोटोग्राफी आपको आजकल मैथ से बहुत तरीके के एक्टिविटीज स्कूल के मतलब स्कूल में लोगों को, बच्चों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है और वो नेचर के पास लाता है उन्हें। स्कूल से ही उनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है नेचर के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला, और आपका बहुत अच्छा स्टार्टअप है, एंड आई विश वेरी वेल, ऑल द बेस्ट। तो वी आर हियर एट द एंड। तो दिव्यानी मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा प्रगति सक्सेस स्टोरी? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि सबको, सारे स्टार्टअप्स को चांस देता है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का, अपने सर्विस के बारे में बताने का। तो आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। Thank you, ma'am. It was really nice talking to you. So stay safe and stay healthy. All the very best for your future. Thank you. So, guys, if you also like wildlife and bird touring, you can also visit Gleeful Gibbons website. Links are in the description box. And if you like the video, please do like, share, and subscribe my channel for more such videos. Thank you.